हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली ट्यूटोरियल में हमने मेटा टैग के बारे में स्टडी किया था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। तो आई होप वो आपको समझ में आ गया था और आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टैग्स पढ़ने वाले हैं वो है मीटर और प्रोग्रेस। तो इनके बारे में थोड़ा थ्योरी बताता हूँ। तो जो मीटर टैग है वो क्या करता है? मीटर टैग हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू पता होती है कि हमें कितनी वैल्यू शो कराना है, और मीटर टैग से हम जो हमारी वैल्यू होती है हम उसको ग्राफिकली शो करा सकते हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और प्रोग्रेस टैग भी कुछ इसी तरह काम करता है। वो दिखाता है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डाउनलोडिंग में देखते हैं कि कितना परसेंट डाउनलोड, कोई भी मूवी या फिर कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो वो कितना डाउनलोड हुआ है, तो वो हम प्रोग्रेस टैग के थ्रू दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए करके देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर में और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, हमने ये बेसिक कोड कर रखा है HTML का, जो कि आपको पता ही होगा। और हम सबसे पहले बात करते हैं मीटर टैग की। तो मैं लगाता हूँ मीटर, और मीटर अगर मैं सिंपली ऐसे लगा के इसे सेव कर दूं और यहाँ पर रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए ये एक मीटर जैसा छोटा सा बन के आ जाता है। तो हमको इतना समझ में आ जा रहा है कि मीटर टैग हमारा काम कर जाएगा, और जो ब्राउजर है वो मीटर टैग को सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। और मीटर टैग जो है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स जैसे कि लो, हाई, मिनिमम, मैक्सिमम, वैल्यू और ऑप्टिमम। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हम मीटर टैग में यूज करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो मीटर टैग के लिए सबसे जरूरी है वैल्यू एट्रीब्यूट। तो वैल्यू, ये मीटर टैग क्या करता है, जो जीरो होता है उसे 0% मान लेता है, और जो 1 होता है उसे 100% मान लेता है। तो अगर मैं वैल्यू दूं 0.5 और अगर इसे सेव करूं, तो देखिए तब वो 50% दिखाएगा। मतलब 1 को यदि वो 100 मान रहा है, तो अगर उसका हम हाफ करेंगे तो 50 होगा। और उसका हाफ 0.5 होता है, तो हमने 0.5 लगाया, तो ये देखिए ये यहाँ पर 50% दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अभी ये जो वैल्यू है, तो इसे हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर आपको इसे नॉर्मल करना हो, यानी कि हम वैल्यू में जो चाहे वो लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बस इतना करना है कि यहाँ पर आपको मिनिमम लगाना है, और मिनिमम में आपको क्या करना है, 0 लगा देना है। तो ये हो गया, और उसके बाद मैक्सिमम में आपको 100 लगा देना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 100। और अब हम इसे यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये एकदम कम हो गया। तो अब मैं यहाँ पर और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो और ये यहाँ पर इतना कम इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम दे दिया। और अब अगर हम यहाँ पर इसे सपोज 50% ऐसे दे देंगे, 50, और इसे सेव करेंगे, तो ये देखिए अभी 50% हो रहा है। अगर वैल्यू में अब हम 50 दें तो 50 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे 20 दूंगा, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मीटर टैग का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही कलर होता है, और आपने मोबाइल की जो चार्जिंग होती है उसमें आपने कईयों बार देखा होगा, ऐसे रेडमी के जो फोन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चार्जिंग होती है वहां पर जब वो 20 से कम, यानी कि 19 या उससे कम होती है, तो येलो कलर का जो वहां पे कलर होता है वो हो जाता है। अगर 20 या उससे ऊपर होती है तो ग्रीन ही रहता है। तो अब वो कैसे करना है, अगर आप चाहें तो वो मैं आपको अभी करके बता देता हूँ। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, और
एक और बात, जब कुछ लैपटॉप्स में या कम लैपटॉप्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जब 80% या फिर कोई भी परसेंटेज एक पॉइंट होता है, उसके बाद यदि चार्जिंग ऊपर हो जाए, सपोज उसका एक पॉइंट है 80, तो 80 या 80 से ऊपर अगर चार्जिंग होती है तो वो उसमें भी वो हाईलाइट हो जाता है। तो अगर हमें वो सब करना है तो हम कैसे करेंगे? तो लो, मैं यहाँ पर चार्जिंग लिख देता हूँ मीटर के पहले। चार्जिंग कॉलन लगाया, सेव करके देखते हैं। देखिए चार्जिंग ये लिख कर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लो लगाता हूँ, लो। लो इक्वल्स टू, और लो में यदि मैं लिख दूँ 20, 20 लिखा और सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाई भी लगाता हूँ। हाई लगाया मैंने। हाई लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 80 दे सकते हैं। 80, 80, और 80 देने के बाद अगर हम इस चार्जिंग को अभी यहाँ से हटाएं और उसे सेव करें, यहाँ पर रिफ्रेश करें, तो देखिए अभी चार्जिंग जो है वो हट गया है। और इसकी अभी यहाँ पर यहाँ पर कुछ चेंज जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें उस हिसाब से वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, फिर से लगाता हूँ चार्जिंग। चार्जिंग दिया मैंने और इसे यहाँ पे देखिए वापस से चार्जिंग आ गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है उसे दूं 19 या फिर 17 देता हूँ, तो देखिए वो वहां से थोड़ा कम भी हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए चार्जिंग जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो गई, यानी कि 17 पे थी तो उसका कलर जो है वो अलग हो गया। और अगर हाई 80 है, तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू में 85 देता हूँ सपोज, तो देखिए तो भी वो हाईलाइट हो जाता है। ये 85 हो गया, अगर मैं वैल्यू को कुछ भी दूं 50 सपोज, तो देखिए सब नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम इसे 70 कर देते हैं। और एक और आखिरी एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम में क्या कर सकते हैं, हम ये लिखते हैं ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम वैल्यू मतलब क्या होती है, जो मिनिमम मतलब मिडिल की वैल्यू, तो मिडिल की वैल्यू 50। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ऑप्टिमम वैल्यू क्या है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस टैग की। तो मैं लगाता हूँ br, 2 बार br टैग लगाया मैंने। और br टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस में देखिए सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट होते हैं, वैल्यू और मैक्स। तो मैं यहाँ पर इसके पहले जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोग्रेस किसमें होती है, डाउनलोड में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग लिखा मैंने। और वैल्यू जो है, तो वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ। और मैक्सिमम में क्या बोल सकते हैं, वैसे मिनिमम 0 होता है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम में क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए प्रोग्रेस की, तो हम मैक्सिमम में 100 दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। और वैल्यू मतलब क्या शो कराना चाहिए, अभी कितना परसेंट डाउनलोड हुआ, तो हम बोलते हैं अभी 90% डाउनलोड हो गया, तो हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 90% ही डाउनलोड हो गया है, ये यहाँ पर ग्राफिकली शो कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।